लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट बैलेंस की वजह से काफी सारे लोग एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डेफिनेटली आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूव देखोगे और इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड, जब से रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट अनाउंस हुई है, बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही हैं कि भैया लास्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आइए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग मिलकर इतना बोलो और मैं आपके लिए वीडियो ना लेकर आऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब 30 डेज ही क्यों फ्रेंड्स, 90 डेज के अंदर तो सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कोई गोल बनाओ हमेशा बड़ा और चैलेंजिंग गोल बनाओ। तो आप इन 30 डेज को टारगेट कर लीजिए कि मुझे इन 30 डेज में खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, मुझे अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि आप एग्जाम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओ। और फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करके आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि इन 30 डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे मैनेज करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन चीजों के ध्यान रखना है, कहां से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, क्या आपको अपना टाइम टेबल रखना है, पूरा डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से और आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, कहीं आप एक दो स्टेप मिस ना कर दो स्ट्रेटजी का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही बता दो, काफी सारे लोगों की कमेंट्स ये भी आ रही थी कि लास्ट टाइम पर बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो लेकर आइए कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें इन 90 डेज में, मॉक टेस्ट बताइए, बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बुक्स के ऊपर ही लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाती, तो इसमें स्ट्रेटजी के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आप एक बार अच्छे से एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। हालांकि बेसिक सी चीजें 1.5 साल से ज्यादा आपको फॉर्म अप्लाई किए हुए हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार और 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा ध्यान से इसके एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि ये सिलेबस है, इसमें से मेरा लेवल क्या है, मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है। एक बार एग्जाम पैटर्न को भी अच्छे से एनालाइज करके अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। बेसिक सी चीजें, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है, तो ये काम इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है फोकस ऑन वीक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। अब इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक आपका जनरल अवेयरनेस है, साथ ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। अब आपको क्या करना है, 3 ब्लैंक पेपर्स ले लेने हैं, जिसमें से एक के ऊपर जनरल अवेयरनेस, साथ ही दूसरे के ऊपर मैथमेटिक्स और तीसरे के ऊपर आपको रीजनिंग लिख लेना है। तो अब आपको सब्जेक्ट वाइज उन ब्लैंक पेपर के ऊपर सभी वीक टॉपिक्स निकाल लेने हैं, यानी कि जो टॉपिक्स आपको रियली में इंप्रूव करने हैं, जिन टॉपिक्स के अंदर आप सबसे वीक हो, वो आपको सब्जेक्ट वाइज उन ब्लैंक पेपर के ऊपर निकाल लेने हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस लिखा, उसके अंदर हिस्ट्री सेक्शन आपका आता है। हिस्ट्री के अंदर से जितने भी वीक टॉपिक है, आप एनटीपीसी का सिलेबस उठाकर बैठ जाइए, साथ ही जनरल अवेयरनेस की बुक लेकर बैठ जाइए और इसको अच्छे से एनालाइज करिए। जो भी आपके सबसे वीक टॉपिक हो, उनको आपको अलग निकाल लेना है सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही ज्योग्राफी के सभी वीक टॉपिक्स लिख लीजिए, ऐसे ही पॉलिटी के, साथ ही करंट अफेयर्स के वीक टॉपिक, साथ ही नेक्स्ट पेपर के ऊपर आप रीजनिंग के सभी वीक टॉपिक्स निकाल लीजिए जो कि आपकी कमजोरी है, साथ ही मैथमेटिक्स के सभी वीक टॉपिक्स निकाल लीजिए। फिर उनको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर कहीं पर लगा लीजिए, क्योंकि इन 30 डेज में सबसे पहले आपको यही वीक टॉपिक्स इंप्रूव करने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई क्यों होते हो, क्योंकि आप एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते जो कि आपके वीक है, यानी कि जो टॉपिक्स आपके वीक है, या फिर आपने जो टॉपिक्स नहीं पढ़े, यानी कि यही आपकी कमजोरी है। इसी वजह से आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होती है। तो सबसे पहले इसी नब्ज को पकड़ो, इन 30 डेज के अंदर उन्हीं सब वीक टॉपिक्स को सोल्व करो। 30 डेज के बाद आपके पास और भी काफी टाइम है, क्योंकि 90 डेज है, यहां पर 30 डेज की हम बात कर रहे हैं। तो 30 डेज में सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करो, उसके बाद आप सिलेबस को 1, 2, 3, 4 बार जितना भी चाहो आप रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताए हुए हैं, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर सेकंड है मोस्टली फोकस्ड सब्जेक्ट या फिर सेक्शन, यानी कि आपको कौन से सेक्शन के ऊपर मोस्टली फोकस करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओ। देखिए दोस्तों, पहला सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। ऑब्वियसली
एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर करना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी किन चीज के ऊपर? नंबर 1 है करंट अफेयर। करंट अफेयर से लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। करंट अफेयर को बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो करंट अफेयर के ऊपर फोकस बनाइए, करंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का ही हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा कोस्मोलॉजी वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो आप पढ़िए। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में, तो ज्योग्राफी के ऊपर फोकस बनाइए। तीसरा सेक्शन स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। जीके तो आप पढ़ ही रहे हो, जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ ही रहे हो जैसे ही पढ़ रहे हो, लेकिन अलग से स्टैटिक जीके भी पढ़िए ताकि और भी मजबूत आपका हो सके। तो स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करिए। सेकंड सेक्शन हमारा बनता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका मैथमेटिक्स 50-50 आएगा, यानी कि 50% मैथ्स काफी इजी होगा, 50% आपका इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल का आएगा, नहीं मॉडरेट टू टफ लेवल का आएगा। तो मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करिए। काफी सारे लोग रीजनिंग के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स डेफिनेटली रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा, लेकिन इतना टाइम मत दीजिए। रीजनिंग को टाइम दीजिए, लेकिन इन दोनों जनरल अवेयरनेस और मैथ से कम दीजिए। रीजनिंग एवरेज आएगा, 70% बड़ा इजी आएगा, 30% थोड़ा मॉडरेट और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जो कि आप आसानी से कर लोगे। फोकस करिए रीजनिंग के ऊपर, लेकिन इतना भी टाइम मत दे दीजिएगा रीजनिंग को कि पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही सोल्व हो रही है और आप रीजनिंग को ही पढ़ते चले जाओ। जनरल अवेयरनेस के ऊपर मोस्टली फोकस करो, करंट अफेयर के ऊपर फोकस करो, मैथ्स के ऊपर फोकस करो। ये सब्जेक्ट आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे एग्जाम में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है प्रिपरेशन विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है आपको फॉर्म अप्लाई किए हुए, तो अब टाइम नहीं है कि आप 2-2 घंटे के लाइव लेक्चर्स ले रहे हो या फिर आप थ्योरेटिकल बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो। वो सब कुछ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। अब समय है सेल्फ स्टडी करने का, खुद को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। तो फ्रेंड्स मेरी आपके लिए यही एडवाइस है कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए। मान लीजिए कि आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई स्टडी मटेरियल या फिर बुक परचेज कर लीजिए जिसमें जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, और ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हो। तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपरेशन करिए। साथ ही मैथमेटिक्स का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करें। ऐसे ही आप रीजनिंग के अंदर करें, ऐसे ही करंट अफेयर के अंदर करें, क्योंकि फ्रेंड्स वो टाइम जा चुका है, वो बिगिनिंग होती है कि आप 2-2, 3-3 घंटे के लाइव लेक्चर देख रहे हो या फिर आप थ्योरेटिकल बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि इट्स टाइम टू स्ट्राइक एंड सेल्फ स्टडी, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर करिएगा। और बात रही बेस्ट बुक्स की कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ ही रहा हूं, तो वेट कीजिएगा। अब बारी आती है स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का यहां पर क्या मतलब निकल के आता है? देखिए दोस्तों, जो एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन के इसी डिसबैलेंस की वजह से काफी सारे लोग एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से माइंड के अंदर भी बर्डन, प्रेशर और कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है और एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसी को ही एक्यूरेसी कहते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी होगी। अब वो कैसे होगी? फ्रेंड्स इन 30 डेज के अंदर आपको डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करना पड़ेगा एनटीपीसी का। तो फ्रेंड्स अभी मार्केट जाइए या फिर ऑनलाइन कोई प्रैक्टिस बुक परचेज कर लीजिए जिसके अंदर कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के सीबीटी फर्स्ट के, क्योंकि फ्रेंड्स आपको डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। प्रॉपर मोबाइल में स्टॉप वॉच टाइमर लगा के रख लीजिए कि मुझे 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद 30 मिनट जो आपने मॉक टेस्ट सोल्व किया उसको चेक करिए खुद से कि क्या क्या आपने इसमें गलती की और आपने कितने मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए, यानी कि डेली खुद का लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। और जो जो भी आपने गलती की, जो जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए, उनको जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन था उसी टॉपिक को जो आपने वो लिस्ट बनाई थी, यानी कि
पॉइंट फर्स्ट में एक लिस्ट बनवाई थी ना मैंने सभी वीक टॉपिक्स की, उस टॉपिक को उसके अंदर ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो टॉपिक आपका वीक है, तभी आपने मॉक टेस्ट सोल्व करते टाइम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत कर दिया। तो उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, फिर से इंप्रूव करिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, गूगल करिए, बुक से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, लेकिन उस टॉपिक को कुछ भी करके इंप्रूव करिए। तो डेली टाइम निकाल के 1.5-2 घंटा मॉक टेस्ट सोल्व जरूर करिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट के अंदर एक्यूरेसी के अंदर ही सेकंड चीज है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स गूगल करिए या फिर आपको मार्केट के अंदर बुक्स मिल जाएंगी जिसमें एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 2015-2016 में जो एग्जाम हुआ था वो मिल जाएगा। तो डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए, इससे आपका बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करिए एनटीपीसी का, या फिर कुछ दिन बाद में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा ही दूंगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपको एनालाइज करने ही पड़ेंगे। इसी के अंदर तीसरी चीज है हमारी नेगेटिव मार्किंग, ये भी हमारी एक्यूरेसी में आती है। काफी सारे लोगों की एक हैबिट होती है नेगेटिव मार्किंग की, वो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करते ही करते हैं, चाहे वो ऐसे डिस्क्वालीफाई ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देंगे जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वैसे भी 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अभी से आप मॉक टेस्ट डेली सोल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट एनालाइज करोगे, तो ये जो नेगेटिव मार्किंग की आदत है ये आप छोड़ दीजिए। जैसे डेली मॉक टेस्ट सोल्व करने बैठो तो प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग को भी फॉलो करो, नेगेटिव मार्किंग मत लगाइए। और जब आप मॉक टेस्ट सोल्व करके उसको चेक करो तो प्रॉपर नेगेटिव जो आप लगाते हो क्वेश्चन उनको भी ऐड करिए, यानी कि उनके मार्क्स डिडक्ट करिए। उसके बाद देखिए कि मेरा लेवल क्या है, डेली नोट करिए कि मेरा 1 सितंबर को इतना, यानी कि इस तारीख में इतना था लेवल मेरा, इतने मार्क्स ऑब्टेन किया, यानी कि अपना लेवल देखते चलिए, अपने आप को खुद देखते चलिए कि मैं फिलहाल कहां पे हूं। तभी अपनी गलतियां निकालने की कोशिश करिए, तभी आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। इस स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 5 है लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स आज तक आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बैठिए और सोचिए कि मैं उस एग्जाम में क्यों डिस्क्वालीफाई हुआ था, मैंने क्या गलती की थी, क्या चीज मेरे पढ़े बिना रह गई थी, या फिर उस सब्जेक्ट में मैं वीक रह गया था, वो मेरा टॉपिक वीक रह गया था। अपनी गलतियां ढूंढिए और फिर उन गलतियों से सीखिए, यानी कि उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए कि मैं उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गया था, मैं इस वजह से हुआ था, इस बार मुझे ये गलतियां नहीं करनी। या फिर ऐसी गलतियां हो सकती है कि मैं एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, मैंने नोट्स नहीं बनाए, या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। तो जो आपने गलतियां की थी उन गलतियों से सीखिए, अपने आप को इंप्रूव करिए। डेफिनेटली आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूव देखोगे और इस बार एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे जिसकी वजह से आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो डेली खुद को आधा घंटा दो और सोचिए कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं जिस वजह से आज तक मैं डिस्क्वालीफाई होता हुआ आया हूं, और इस बार मुझे गलतियां नहीं करनी और इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फाइनली आता है हमारा स्ट्रेटजी का लास्ट और पॉइंट नंबर 6, जो कि है मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। फ्रेंड्स अगर आपने मन बना लिया कि मैं 30 डेज की ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, तो एक काम और करिए, इन 30 डेज के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, एक अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं इतना घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा, 2 घंटा मैं जीएस को दूंगा, 1 घंटा डेली करंट अफेयर को इस टाइम दूंगा, डेली 1.5-2 घंटा मैं मॉक टेस्ट सोल्व करूंगा, 1 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूंगा। तो ऐसे आप अपना टाइम के सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए, यानी कि टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इंसिस्ट करते हो, आप चाहते हो कि मैं एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रिपरेशन टाइम टेबल आपके लिए लेकर आऊं कि कैसे पढ़े, कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें, अगर आप चाहते हो कि टाइम टेबल के ऊपर वीडियो लेकर आऊं मैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्पेशल, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल के ऊपर ही लेकर आ जाएंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन टाइम टेबल होना जरूरी है फ्रेंड, ज्यादा टाइम नहीं बचा, 15 दिसंबर से आपका एग्जाम है, तो जो भी कुछ करना है आपको इसी बीच करना है। तो प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए, 6 से 7 घंटा डेली पढ़िए, ज्यादा नहीं है, लेकिन जब इसका रिजल्ट निकल के आएगा तो जो आपकी खुशी होगी वो अलग ही होगी।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 6 पॉइंट स्ट्रेटजी के। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर लेकर आऊंगा, मॉक टेस्ट के ऊपर लेकर आऊंगा, अगर आप कहते हो तो टाइम टेबल के ऊपर भी लेकर आ जाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना जो लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।